सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी परम पूज्य श्री पंकज शास्त्री जी से, मथुरा परम गौ भक्त एवं यमुना पुत्र, के स्वामी जी आपका क्या कुछ देखना है, विजन है जब हम मथुरा आते हैं, और किस तरीके से आप संस्कृति को, मथुरा के धरोहर को एक माला में पिरोते हुए आगे की जनरेशन को पास ऑन करते हैं। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले जो विषय रखा गया है कि मथुरा क्या है, तो जहां तक मैं समझता हूं सभी आदरणीय जन समक्ष विराजमान है, आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरी अपनी राय यह है कि जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है प्रभु के 24 अवतारों का, और 23 अवतारों की जहां चर्चा की है, और वहां जो अंतिम श्लोक है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो 23 अवतार जो प्रभु के हुए हैं वो प्रभु के अंश हैं, अंशावतार हैं। और प्रभु श्री कृष्ण की जब चर्चा की गई तो वहां कहा गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। और भगवान ने अपने जन्म के लिए किस जगह को चुना, वो मथुरा है। और उसके लिए श्रीमद् भागवत में कहा विशेष रूप से कि राजधानी ततस्साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। महाराज श्रीमद् भागवत की बारंबार यही उक्ति मथुरापुरी के विषय में आई है कि पहले तो कि जगदाधार महाराज जगत नेता पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जिस जगह को अपने जन्म के लिए चुना हो, पहले हम ये विचार करें कि वो जगह कितनी उत्तम होगी। आजकल आप देखते हैं ना, ये तो कलयुग की बड़ी तुच्छ बात कर रहा हूं, पर उदाहरण के लिए कहनी पड़ती है। आज जब किसी स्त्री को बालक जन्म लेने वाला होता है तो परिवार वाले क्या सोचते हैं कि इसके बालक के जन्म के लिए सबसे अच्छी से अच्छी जगह चुनी जाए। हाँ? हमारे परात्पर तत्व श्री कृष्ण ने अपने जन्म के लिए चुना मथुरा को। और मथुरा यूं ही नहीं है, मथुरा और भी ज्यादा महत्ववान बन जाती है जबकि हम श्री यमुना जी की चर्चा करते हैं। महाराज श्री कृष्ण की लीलाओं में अगर आप श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्थल जो प्रयुक्त किए गए हैं वो श्री यमुना जी का ही तट है। प्रभु ने जन्म लिया तो सबसे पहले प्रभु किसके पास गए? अब देखिए कथा को कि प्रभु जन्म लेते ही वसुदेव जी ने मस्तक पे विराजमान किया, और कहां गए? गोकुल जब गए तो सबसे पहले यमुना जी ने ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। महाराज प्रभु जब गोपियों के साथ होली खेलते हैं तब भी वहां यमुना जी का वर्णन आता है, जहां चीरहरण लीला करते हैं वहां भी यमुना जी का वर्णन आता है, जहां रास लीला करते हैं वहां भी यमुना जी का वर्णन आता है, और यहां तक कि जब उद्धव जी महाराज गोपियों को संदेश देने आए हैं वहां भी यमुना जी का ही वर्णन है। तो महाराज यमुना जी के पावन तट पर बसी हुई ये मथुरा नगरी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्ववान है भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के लिए और समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए। और यहाँ तक मैं कहूँ कि महाराज यमुना जी के तट पर होने से मथुरापुरी अत्यंत धन्य हुई है, और मथुरापुरी में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है वो अत्यंत धन्य हुए हैं, और इवन जो यहाँ आ गए हैं किसी भी कारण से वो अत्यंत धन्य हैं। बात बहुत लंबी हो जा रही है पर पूरी बात कहूंगा जरूर कि 7 पुरियों में भी जो पुरियों की जब बात की गई तो वहां भी महाराज ये बात कही गई है कि काश्यादि पुरियो यदि संति लोके तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या या जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहिर नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। कि मथुरापुरी इतनी महाराज महत्व हमारी मथुरापुरी का है कि जिस व्यक्ति का जन्म अगर मथुरा में हो गया विधायक जी तो उसका कल्याण निश्चित है। वो कुछ करे कि ना करे, केवल उसका जन्म मथुरापुरी में हो गया तो उसकी मुक्ति निश्चित हो गई। या जन्म मौंजी व्रत, उस व्यक्ति का जन्म चाहे जहां भी हुआ हो विश्व में,
अगर मथुरापुरी में आकर महाराज उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और शास्त्र कहते हैं जन्म भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ तो मृत्यु, आप कहीं भी रहते हो, अगर आपकी मुक्ति मृत्यु मथुरापुरी में आकर हो गई है तो महाराज आपकी मुक्ति निश्चित है। और यहां तक कहा कि मृत्यु दाहीर, आपने जन्म भी नहीं लिया, आपका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, आपकी मृत्यु भी नहीं हुई, अगर आपके शव को लाकर महाराज मथुरापुरी में उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया तो निश्चित रूप से महाराज आपकी मुक्ति निश्चित है। यह मथुरापुरी की महत्ता है। और इसके लिए हमारे महाराज व्रज के भक्त एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि व्रज की रज में रज मिले, मिले यमुना को तीर, तुलसी वे नर धन्य हैं जो व्रज में तजे शरीर। तो महाराज बड़ी पवित्र ये मथुरा नगरी है। इसका अगर मैं गुणगान गाना शुरू करूं तो 7 दिन की कथा तो इसी विषय पे मैं आपको सुना सकता हूं। जितना आपका प्रश्न था उत्तर यही है।